हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और Vue.js की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम HTML के ऊपर हम क्लासेस और स्टाइल बाइंडिंग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप नॉर्मली स्टाइल जैसे यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर स्टाइल और क्लासेस वैसे ही यूज़ करते हो, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार हमें कुछ डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। कई बार हमें एक कंडीशनल स्टाइल लगानी पड़ती है, कई बार एक से ज़्यादा क्लासेस लगानी पड़ती है, कई बार बाइंडिंग करनी पड़ती है। सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ वीडियो के पॉइंट्स हैं कि हम एक हाउ टू यूज़ क्लास, हाउ टू यूज़ स्टाइल। आपको पता होगा कि क्लास कैसे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली होता है कि टैग के ऊपर क्लास ऐड कर दो, बट स्टिल ये एक पॉइंट है पूरी वीडियो का, एक स्टेप है, तो मैं इसको फॉलो करूँगा ही। बाद में दो चीज़ें आएंगी, क्लास विद ऑब्जेक्ट और क्लास विद एरे। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्यों यूज़ करते हैं, और कंडीशनल क्लासेस कैसे लगा सकते हैं, और स्टाइल विद द प्रॉपर्टी मतलब कि जैसे वेरिएबल का नाम होता है ना, वैसे अगर हमारे पास एक क्लास किसी वेरिएबल है डायनेमिकली स्टोर है तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे होम डॉट व्यू एक कंपोनेंट है और इसी कंपोनेंट के अंदर मैं स्टाइल परफॉर्म करूँगा सारी की सारी। ठीक है, तो यूजली क्लास देखते हैं कि मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ। क्लास को हम इस तरीके से यूजली ऐड करते हैं। सो स्टाइल या फिर होम स्टाइल कर सकता हूँ मैं। राइट, तो मेरे पास ये क्लास आ गई है। राइट, और इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक स्टाइल टैग बना दूंगा और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख दूंगा इस तरीके से, और लेट्स से कलर इज ऑरेंज। राइट, और मैं यहाँ पे डॉट प्रॉपर्टी भी यूज़ कर देता हूँ और यहाँ से मैं बेसिकली ये भी हटा देता हूँ यहाँ से। राइट, सो अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास स्टाइल अटैच्ड हो गई है। सो ये तो नॉर्मल सिनेरियो होता है। और अगर मुझे इसके अंदर एक और, मैं यहाँ पे एक और व्यू टैग H1 टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल बाइंडिंग। ठीक है, मुझे नॉर्मली स्टाइल ऐड करनी हो तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, सो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा V, यानी कि ये जो व्यू बाइंडिंग व्यू टेम्पलेट है उसको डिनोट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखूँगा व्यू बाइंडिंग और उसके बाद में यहाँ पे कोलन लगा के मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल, कि मैं यहाँ पे स्टाइल ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे यूजली एक स्टाइल एज एन ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ। लेट्स से कलर, और मैं कलर लिख दूंगा यहाँ पे ब्लू। सो लेट्स चेक कि हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कलर है वो ब्लू हो गया है। ऑलराइट, सो ये तो यूजली दो थी कि हम स्टाइल और रो कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टाइल विद ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, जब आपके पास ये आपको पता नहीं होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू आने वाली है, फॉल्स आने वाली है, आप कह सकते हो कि कंडीशनल स्टाइल हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कंडीशनल स्टाइल दो तीन तरीके से होती है। एक ऑब्जेक्ट के साथ होती है, वो मैं आपको बताऊँगा। सो मैं यहाँ से कम्प्लीटली हटाता हूँ इसको और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्लास बाइंडिंग विद ऑब्जेक्ट। राइट, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरली रहे जब आप आउटपुट देखो तो कि कौन सी क्लास कहाँ पे लगी हुई है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे वी बाइंड और उसके अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्लास। ऑलराइट, और जैसे हम क्लास डिफाइन करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट होगा इस तरीके से, एक उसकी की होगी, एक उसकी वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिव या फिर मैं डिस्प्ले लिख देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले लिख देता हूँ। डिस्प्ले क्लास तभी ऐड होगी जब जो उसकी प्रॉपर्टी होगी शो, वो एग्जिस्ट करती होगी। तो ठीक है, अगर मैं इसको अभी देखता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि कोई भी क्लास टेक्निकली ऐड नहीं हो रखी है। ठीक है, क्लास है हमारे पास, यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ी है, कुछ भी ऐड नहीं हो रखा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू तो क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले क्लास ऐड हो गई है बेसिकली। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले क्लास बना देता हूँ डॉट डिस्प्ले, और इसका मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और ये हम कुछ ब्राउन ले लेते हैं, दैट्स ओके। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया है। ठीक है, बट ये मैं ट्रू था, मैं डायरेक्टली ट्रू दूंगा तो मैं यूजली इसको ऐसे ही क्लास ऐड कर लेता हूँ, तो ये कई बार मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ यूजली, यहाँ पे लिखूँगा डाटा फंक्शन लूँगा मैं, और जो डाटा फंक्शन हुआ ये आपको पता है कि रिटर्न करता है प्रॉपर्टीज़। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ शो मैं कर देता हूँ ट्रू,
ऑलराइट। और अब अगर यहाँ पे मैं शो लिखता हूँ तो ये क्लास एडिड रहेगी यहाँ पे, ऑलराइट। आप देख सकते हो क्लास एडिड है। और अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पे ये अभी एडिड नहीं है हमारी जो हमने भी क्लास लगाई थी यहाँ पे, ये देख लीजिए इसके अंदर, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के साथ में कंडीशनल क्लासेस लगा सकते हैं। ये एक के साथ दो भी हो सकती हैं, चाहे तो हम मल्टीपल भी कर सकते हैं इस तरीके से। मैं यहाँ पे डिस्प्ले एज वेल मैं कर सकता हूँ डिस्प्ले कलर, कुछ भी क्लास ले लेता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। और देखते हैं कि क्या दोनों की दोनों क्लासेस यहाँ पे आ गई हैं। अगर मैं या मुझे यहाँ पे इसको शो को ट्रू करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर मैं क्लासेस चेक करता हूँ मेरे ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले और डिस्प्ले कलर दोनों की दोनों क्लासेस आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ कर सकते हो। अब मैं कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ एक और यहाँ पे मैं लेता हूँ कि एरे के साथ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और क्लास बाइंडिंग विथ एरे, राइट। सो एरे के साथ लगाने के लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास ले लेता हूँ कोई भी। सो इसका मैं नाम लिखता हूँ एरे, क्लास ही लिख देता हूँ फॉर अ मोमेंट, राइट। और यहाँ डॉट प्रॉपर्टी भी लिखा देता हूँ उसके सामने। और इसका जो कलर होगा वो मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूंगा। लेट्स से कि इसका मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे कुछ सही सा कलर जो हमें ठीक लगे, सियान कर देता हूँ, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पे सियान कलर दे दिया। और जैसे मैंने ऑलराइट, अब ठीक है। सो अब इसके ऊपर हम क्लास कैसे ऐड कर सकते हैं, वही वी माइनस बाइंड, और इसके बाद हमें यहाँ पे क्लास देनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम एरे लेंगे यूजली, जैसे कि हम एक नॉर्मल एरे होता है वैसे ही, ठीक है। और लेट से मैं यहाँ पे कोई भी क्लास ऐड करना चाहता हूँ इस तरीके से, एरे क्लास। सो मैं इसको इस तरीके से ऐड भी कर सकता हूँ, राइट। सो जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ, क्या ये क्लास ऐड होने वाली है? ये देखिए यहाँ पे नहीं, क्योंकि रीज़न इसका ये है क्योंकि ये एज एन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए क्लास कर देता हूँ फॉर अ मोमेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो दे देता हूँ मैं एरे क्लास, और अब मैं यहाँ पे ए क्लास यहाँ पे शो करता हूँ इस तरीके से, तो देखते हैं तो ये क्लास आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम एरे यूज़ करते हैं तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो हम बेसिकली बिना वेरिएबल के भी ले सकते हैं इस तरीके से इसको, बट वो फिर हमें एज एन स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। और स्ट्रिंग तो आपको पता है कि फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास एरे के साथ भी क्लास आ जाए। और लेट से कि आप डायनेमिकली या फिर कंडीशनल दिखाना चाहते हो एरे के साथ में, तो आप कैसे करोगे? तो आपको लेट से एक शो की प्रॉपर्टी मैं फिर से लेता हूँ। अगर शो ट्रू है तो यहाँ पे क्लास हो जाए यस शो, ऑलराइट। और यहाँ पे आ जाए नो शो। मैं जस्ट क्लासेस ऐड करके दिखाऊंगा कि स्टाइल में ऐड करके नहीं दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स ले दूंगा बिकॉज डबल कोट्स बाहर भी लगे हुए हैं, ऑलराइट। तो अगर मैं अब यहाँ पे आके क्लासेस देखता हूँ कि क्या ऐड हुआ, तो यस, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा तो जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे आपको वो फॉल्स दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको नो शो दिख गया, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रॉपर्टीज़ को भी ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। सो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ थी। अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम जो स्टाइल था ये वाला, इसको हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ से कैसे ले सकते हैं, सो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, यूजली एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर देता हूँ। लेट्स से कलर इज़ रेड, ऑलराइट। और मैं यहाँ पे कलर को एक कलर प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करता हूँ, तो ये वाली कलर होगा वो यहाँ से बिलोंग करेगा, या फिर कलर की दे सकता हूँ आपको, इजीली समझ में आएगा आपको, राइट। मैं यहाँ पे कलर की लिखूँगा और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे रेड कलर आ गया इसको, ठीक है। सो इस तरीके से हम डायरेक्टली कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, और चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस किस तरीके से स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं विद द क्लास के साथ में, ऑब्जेक्ट और एरे के साथ में कंडीशनल स्टाइल, कंडीशनल क्लासेस वगैरह कैसे कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।